की सरजमीन से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के 370 पर दिए गए बयान पर सियासत मजीद तेज। पीडीपी नौजवान लीडर ताहिर सईद के मुताबिक राहुल के बयान को गैर हकीकत पसंद से किया ताबीर। एनसी के मुताबिक राहुल गांधी का बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब जम्मू कश्मीर में स्कूल इंतजामिया के फैसले पर बड़ी बरहमी। स्कूल इंतजामिया का फैसला 15 अगस्त कोविड-19 के खिलाफ वर्जी के मुताबिक सिर्फ 25 तलबा एक स्कूल में रहेंगे मौजूद। इस साल तमाम सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त की तकरीबात का होगा इनेकाद। और जम्मू कश्मीर यूटी के पुलिस चीफ दिलबाग सिंह का ताजा बयान। किश्तवाड़ और मुलिका इलाकों में मिलिटेंसी को रिवाइव करने का प्रोग्राम पुलिस ने पहले ही जान लिया है। बहुत जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअंदाजी करके मिलिटेंट इस तरफ आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े हैं गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट नशरियात में। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की अहम खबर के साथ। नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कश्मीर में एक तकरीर के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली का मुतालबा कांग्रेस आगे ले जाएगी। एक सवाल के जवाब में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान ताहिर सईद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह बयान उनका जाती बयान हो सकता है, बल्कि यह बयान तो भारतीय जनता पार्टी भी दे चुकी है और हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बयानों में कोई अंतर या फर्क नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मुतालबा है कि मुकम्मल स्टेट वापस दिया जाए। 4 अगस्त 2019 की जो तस्वीर थी उस तस्वीर को हमें वापस लौटाना होगा। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों का मौक़िफ़ वक्त बदलने के साथ साथ तब्दील भी हो सकता है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मौक़िफ़ चट्टान की तरह बिल्कुल सामने है कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन वापस चाहे और राहुल गांधी का बयान हकीकत पसंदी से बहुत ज्यादा दूर है। बदकिस्मती की बात है कि 70 साल के बाद आज कांग्रेस अपने वादों से जो है वो दूर हो रही है। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था या जो हमें जो बाकी जो आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ हमको मिला था, जब ये मिला तो उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब हमें ये सब कुछ मिला था। और आज अफसोस की बात है कि 70-75 साल के बाद आज अपने वादों से कांग्रेस दूर जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो जब हमारा भारत के साथ हमारा जब इल्हाक हुआ तो उसके बाद जो है इल्हाक के बाद जो प्रोसेस एक चला, आर्टिकल 370 आ गया, उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट हो गया जो पंडित नेहरू जी और शेख साहब के दरमियान हो गया। उसमें भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र हुआ था कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के साथ जो रिश्ता रहेगा उसकी बुनियाद क्या रहेगी, वो भी कांग्रेस सरकार ने किया था। उसके बाद जो 75 में जो इंदिरा अब्दुल्ला जो अकॉर्ड हुआ था उसमें भी, जिसके बाद में पार्लियामेंट में तौसीक भी उसकी हो गई, वो यही था कि उसमें भी ये वादा था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि 370 का जहां तक ताल्लुक है 370 को जो है बराबर हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 370 के हवाले से जो है हम मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया गया वादा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आज 70 साल 75 साल के बाद जो है अब कांग्रेस भी अपने वादों से दूर जा रही है। आज कांग्रेस भी वही बात कर रही है जो शायद बीजेपी कर रही है। देखिए, जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड का जो वादा जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है। ये हमारे लिए कोई नेगोशिएशन का कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता है। अगर वो स्टेटहुड को बहाल करना चाहेंगे, हम ये समझते हैं कि वो एक सीबीएम हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है। अगर वो स्टेटहुड को रेस्टोर करते हैं वो एक शुरुआत हो सकती है। यही बात तो अब मैंने वही कहा कि अब फर्क नहीं रही। अब बीजेपी भी वही बात कहती है JNK के हवाले से, कांग्रेस भी वही बात कहती है और हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को तनहा छोड़ा जा रहा है और हमें ये कहा जा रहा है कि आपको अपने आईनी जो लड़ाई जो है, आईनी हुकूक की जो लड़ाई आपको है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान ताहिर सईद नौजवान लीडर ताहिर सईद का बयान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या होगा थोड़ी देर बाद, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि ये एक ही जमात एक ही बोली बोल रही है और 70 साल का जो कज़िया है आज इसको स्टेटहुड के साथ जोड़ना
जबरदस्त जाती होगी। उन्होंने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कह चुके हैं स्टेटहुड एक एतमाद साजी, एक CBM हो सकता है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड क्लियर और क्रिस्टल है कि 4 अगस्त की जो तस्वीर थी उसको दोबारा बहाल करना होगा। बल्कि कुछ दिन पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 370-35 से सूद समेत उन्हें वापस देना होगा, यानी सूद समेत ये जो कांग्रेस ने उनमें अमेंडमेंट्स की हैं उसको भी खत्म करना होगा और एक्सेशन और एग्रीमेंट के बाद इसको अपनी शेप में हमें वापस देना होगा। अमानतदारी यही होगी और खयानतदारी न की जाए। ये अमानतदारी और खयानतदारी का मामला आईनी और सियासी तौर पर हम समझ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हस्ब मामूल अपने बयानों पर अभी भी कायम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जब डिवीजन बेंच फैसला देगा हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। हमने कहा कि राहुल गांधी की कश्मीर में की गई तकरीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है। सुनते हैं नौजवान लीडर और तर्जुमान इमरान नबी डार, जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। कल राहुल गांधी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेसिक स्टांस रहा है जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। और इसमें जो हमने बार बार एक डिमांड की है वो ये है कि जिस तरीके से इलीगली आर्टिकल 370 को छीना गया, 35A को छीना गया, हमारी वो समाज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसकी जो है उस पर डिसीजन देगा और जो डिसीजन होगा वो हमारे हक में होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा एक स्टांस रखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी करेगी वो पीसफुल तरीके से करेगी, वो विद इन द कॉन्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी करेगी, वो लीगली करेगी, वो विद इन एंड आउटसाइड कोर्ट्स जो हम कर रहे हैं इस टाइम पे वो हम करते रहेंगे जब तक हमारे जो एब्रिज राइट्स हैं हमको वापस न दिए जाए जो इलीगली हमसे छीने गए हैं। पार्टी वाइस प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी इन्यूमरेट किया है कि एक जो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पहले स्टेटहुड हो, फिर उसके बाद जो उनको करना है उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए, फुल स्टेटहुड जिस तरीके की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर और तर्जुमान इमरान नबी डार की माने फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेंबरान पार्लियामेंट की खिदमत इस वक्त उनके पास है, सेंट्रल कश्मीर से, शिमाली कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद को ने राहुल गांधी से विनती की, गुजारिश की। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं और जो मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से अनहराफ कर रहे हैं? लेकिन इमरान नबी डार का बयान बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा जो कुछ करना है वो तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का तो बाज़ाब्ता अपनी पार्टी भी कहती है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहती है। बहरहाल ये मामला था जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त राहुल गांधी के बयान के बाद जो सियासत थी, PDP ने कहा यह गैर यकीनी सूरत हाल के बीच में हम इस फैसले से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं और बीजेपी वही कहती है जो अब कांग्रेस कहती है, इसमें कोई अंतर उन्हें नजर नहीं आता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में। नाज़रीन, ये तो बड़ा अहम मौजू था, अब एक और मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जारी इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का आउटरीच प्रोग्राम है, पंचों और सरपंचों पर दूसरी तरफ नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से हिलाकतों का सिलसिला भी जारी है और अभी तक करीबन 2 दर्जन के करीब जनाजों में भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने शिरकत की। यानी 22 से जायद ऐसे नौजवान लीडर हैं या उनके जो खास लीडरान हैं, 5 सरपंच, उनका कत्ल किया जा चुका है नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से। पुलिस ने हालांकि उस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का भी आगाज किया। ताज़ा तस्वीरों में आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान ने आज जनूबी कश्मीर के उस इलाके का दौरा किया जहां पर डार और जवाहिरा का अपने ही घर में कत्ल किया गया। इत्तलात के मुताबिक डार और जवाहिरा को कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से उन्होंने राब्ता कायम किया था और एकोमोडेशन के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो सरकारी एकोमोडेशन के बजाय किराए के मकान में जाना चाहते हैं, जिसके लिए पुलिस ने इजाजत भी दी और उनके साथ जाती मुहाफिज भी रखे। लेकिन बाद में एक ऐसा वाकया पेश आया जब डार और उनकी अहलिया अपने घर में मौजूद थी किराए के मकान में, अचानक नामालूम बंदूक बरदार घरों में दाखिल हुए, अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों मौके पर ही जाम बैक हुए, जबकि मुत्तलका और मजकूरा PSO जो था उसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया गया। इत्तलात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान, जिनमें पार्टी प्रेसिडेंट UT J&K के रविंदर रैना और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे, उन्होंने आज खुद
इन इलाकों का दौरा किया और न सिर्फ गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत की बल्कि गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत करने के अलावा डहार्स भी बंधाई। पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना के साथ साथ दीगर लीडरान भी मौजूद थे, जिसमें सोफी यूसुफ और मरकज के चंद अहम लीडरान भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने गमज़दा खानदान के साथ ताज़ियत की और लीडरान की तरफ से ताज़ियती पैगाम भी उन तक भेजा। पहले सुनते हैं लीडरान को इस कत्ल की वारदात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहना है। देखिए, अनइवेंटफुल 5 अगस्त जाने के बाद जो फ्रिंज एलिमेंट है उसके अंदर एक बौखलाहट है, एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है और उसके साथ वो वर्ग जो भारत में अशांति फैलाना चाहता है, बाहरी ताकतें, वो मिलकर इस प्रोसेस को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस बन रहा है उसको खराब करने के लिए फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट आ रहा है। बहुत जल्द इन सबसे कानूनी तौर पर और सिक्योरिटी के तौर पर निपटा जाएगा। 5 अगस्त अनइवेंटफुल चला गया। जो लोग कहते थे झंडा नहीं उठाएगा, कश्मीर की वादियों में जगह जगह झंडा लेकर लोग घूम रहे थे। अनइवेंटफुल जाने के कारण जो फ्रस्ट्रेशन है ये सब उसका परिणाम। कार्यकर्ता ही नहीं, ये जनता का जोश है। जनता, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की ट्रांसपेरेंसी। आप देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस 3 लेयर का चालू हुआ तो पंचायत में पैसा खर्च हो रहा है, एंटी करप्शन लॉज लागू हो रहे हैं, इस सब के साथ साथ डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। जो कानून कभी लागू नहीं थे, राइट टू एजुकेशन लागू हो रहा है, इन सबको जनता देख रही है। सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो रहा है, इन सबको भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की सियासत अपनी जगह। कहा कि 5 अगस्त को कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया जो कुछ शरपसंद अनासर चाहते थे और उसके बाद इस तरह के वाकयात को अंजाम देने या रोनुमा करने की कोशिशों में है। और इन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों का, कुछ लीडरान का था मशवरा कि शायद तिरंगा लहराने वाले लोग नहीं बचेंगे, हाथ नहीं बचेंगे। अब जगह जगह तिरंगा है और जिस वजह से शरपसंद अनासर ने इस तरह से जम्मू कश्मीर में अपने जो है कारकर्दगी कार्रवाई की है, जिसके बाद इस तरह से गमज़दा खानदान से मिलने के बाद बीजेपी लीडर वापस चले गए और बड़ा सख्त मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी मेंबरशिप और विकास पर ही ज्यादा फोकस करती है। अब करते हैं कस्बा सोपोर का रुख। नाज़रीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के रहते और बाकी पार्टियों के रहते जो लोग विकास की बात करते हैं, तामीर और तरक्की की बात करते हैं, वो हालात से नाबलद है। अब्दुल गनी वकील ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जिस इरादे के साथ और जिस प्रोग्राम के साथ आई थी, अमली तौर पर इस प्रोग्राम को हमने नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की दूर की बात है, बल्कि अवामी रीच आउट प्रोग्राम भी अब बहुत बड़ा मामला बन चुका है। अब्दुल गनी वकील ने अपनी तकरीर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सख्त मैसेज दिया। ब्लैक डे जो लोगों की इच्छा है, लोग इंतखाबात चाहते हैं क्योंकि लोग काफ़ी तंग आ गए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट जब वजूद में आती है लोगों के मसले हल हो जाते हैं, लोगों की सुनवाई होती है। जो हम देख रहे हैं आज के राज में, गवर्नर राज में, लोगों के मसलों की भी न सुनवाई होती है और जो डेवलपमेंट की बातें हो रही है वो भी पेपर उस तक महदूद है, बयानात तक महदूद है। इसलिए आज हमने ये कारकुनों को यही ताकीद की कि आने वाले वक्त जो है वो चैलेंज का वक्त है। किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेना इसलिए ज़रूरी है कि सही नुमाइंदे आएँ, क्योंकि हमारी पार्टी चाहती है इंतखाबात में हर पार्टी को हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोग खुद को यतीम समझ रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही, लोग परेशान हैं, डेवलपमेंट ठप है, सड़कों की हालत खस्ता है और जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो 2 मेन इंडस्ट्रीज़ है, फूड इंडस्ट्री और टूरिज्म, ये दोनों ठप कर हो गए हैं। होटलियर बेकार बैठे हैं, फूड ग्रोवर्स परेशान हैं, बैंकों के लोन लेकर उनकी तबाही हुई है। इसलिए सरकार को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने बार बार मुतालबा किया और सरकार ने बहुत दफ़ा यकीन दहानी भी की कि KCC लोन जो है वो माफ़ किया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया जा रहा है। और हम चाहते हैं इलेक्शन से पहले मरकजी सरकार कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एतमाद साजी के इकदाम करें, जिसमें सबसे ज़रूरी है स्टेटहुड कायम करना, क्योंकि जब स्टेटहुड कायम होगा तो लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी दुनिया में, मुल्क में, और मुल्क का विकार बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से हज़ारों जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलर किया जाएगा,
किया जाए, और जो प्रिजनर्स हैं मुख्तलिफ जेलों में उनको रहा करना चाहिए। और इसी तरीके से ऐसे इक़दाम सरकार करे ताकि लोगों के दिल जीत सकें और लोग इलेक्शंस में दिल जान से हिस्सा लें। लिहाजा यही हम चाहते हैं कि इलेक्शंस के पहले। अब्दुल गनी वकील पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर सोपोर में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इंतखाबात बहुत जल्द होंगे, लोग तैयारी करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में जो तामीर और तरक्की होना चाहिए था वो फिलहाल कागजों तक ही महदूद है। अब्दुल गनी वकील ने तमाम पार्टियों से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने। नाज़रीन, अब चलते हैं बंगसवादी आपको ताज़ा तरीन तस्वीर दिखाएं। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच में कुपवाड़ा के आखिरी हदूद तक बंगस के इस मेले में खुद शरीक हुए। यहां पर फौज और मकामी लोगों की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसमें शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा, नवगाम, हंदवाड़ा और दीगर इलाकों की अहम सियासी शख्सियात मौजूद थी। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनते हैं। कहा, खूबसूरती बहुत ज्यादा है बंगस की। तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके बाद मकामी लोग इस मेले के बारे में और खूबसूरती को चार चांद लगाने के बारे में क्या कुछ कहते हैं। पहले एलजी साहब को सुनते हैं। आयोजन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में यहाँ की जो खूबसूरती वो लाजवाब है। जेके टूरिज्म और जेके प्रशासन ये कोशिश करेगा कि आयोजन हर साल हो और टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशना और सुविधाओं को विकसित करना ये आने वाले समय में निश्चित रूप से किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद बंगस वादी में मौजूद हैं और खूबसूरती की काफी तारीफ की, लेकिन मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं और बंगस वैली में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद आगे भी जारी किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का बड़ा फैसला, लेकिन मकामी लोगों की सुनते हैं कि बंगस वादी में इस प्रोग्राम के बाद उनके तासुरात क्या रहे। पहले तो ये खुशकिस्मती की बात है, यहाँ आज एलजी साहब आए, उसने यहाँ का दौरा किया और यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये अब डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे जो है फैसिलिटीज, यहाँ पे जो वॉशरूम्स की फैसिलिटीज नहीं है, बाकी अगर हम देखा जाए यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट करने की जरूरत है। मुझे लगता है अब ये एलजी साहब भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो, अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाता है तो मुझे लगता है जो भी हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारे, उनको एक रोजगार मिलेगा। यहाँ पे अगर वो यहाँ पे कुछ झूले लगेंगे, लाइक यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगेंगे, होटल्स लगेंगे, उनको भी एक रोजगार मिलेगा। जैसे हम देख रहे हैं हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे है, हमारी यूथ जो है वो गलत रास्तों पे जा रहे, जब वो इस सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुझे लगता है जो यहाँ का इन्वायरमेंट भी है यूथ को लेके वो भी बेटर। इस मेले की खास खुसूसियत ये है कि जो कश्मीरी ट्रेडिशन जो था वो झलकियाँ आपको देखने में मिली है। यहाँ पे कश्मीरी क्यूजीन जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स है, उनके स्टॉल्स लगे थे यहाँ पे। इट वाज ऑल अबाउट टू प्रमोट दिस ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो अब ये है कि यहाँ पर जो कठिनाइयाँ है लोगों को, वो कि हर साल यहाँ पे सैलानी आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, जो लोकल टूरिस्ट्स है, या मैं स्टेट टूरिस्ट्स की बात कर रहा हूँ, विद इन द स्टेट जो आते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात है, क्योंकि यहाँ पे जो पोनी ट्रैक्स है, एक रोड जो बन रहा है यहाँ पे 3 एंट्रीज है बंगस की। एक तो आती है चौकीबल से, तो वहाँ से जो करना है टंगडार जो इलाका है वहाँ से, और जो कुपवाड़ा के लोग हैं वो वहाँ से आते हैं। और दूसरा ये है, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान सैयद तजम्मुल इस्लाम के साथ श्रीनगर स्टूडियो इस वक्त बराह रास्त। नाज़रीन, अगले मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई सतह पर एहसान परदेसी को नायब सदर मुंतखब करने के बाद एक इज्जत अज़ाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एहसान परदेसी ने कहा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुनज़्ज़म करने के लिए हम अपनी तरफ से भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर न सिर्फ आज बल्कि कल और मुस्तकबिल में भी जम्मू कश्मीर के मसाइल को उठाती रहेगी। हाल ही में पार्टी ने मुझे सूबाई नायब सदर कश्मीर के लिए नामजद किया है। उसी हवाले से जो हमारा पार्टी का स्टोनवाल का काडर है, उनकी एक ख्वाहिश थी कि आज पार्टी के हेडक्वार्टर पे आके पार्टी लीडरशिप का बिल्कुल जनाब डॉक्टर फरूखुल्लाह साहब का, उमरुल्लाह साहब का, जनाब अली मोहम्मद सागर साहब का, जनाब नासिर नवानी साहब का यहाँ। इधर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के मुश्तरका बैनर के तहत आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लीडरान ने कहा कि अगर सरकार ने अब की बार हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया
तो जम्मू और श्रीनगर के प्रेस क्लब में बैक वक्त एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की है कि एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मसाइल की तरफ ध्यान दिया जाए। कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें कैजुअल और डेली वेजर्स फोरम के सदर सजाद परिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने डेली वेजर्स और टेम्परेरी एम्प्लॉयज का जो मामला है वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, वो कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, उनकी हालत अबतर हो चुकी है और सरकार टस से मस नहीं हो रही उनके मामला के हवाले से। तो फैसला ये लिया गया है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट इनके मामले को संजीदगी से लेते हुए सरकार तक ये मामला पहुंचाना चाहेगी। और इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम का भी ऐलान किया कि 21 तारीख को जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर जो एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप है वो एहतजाज करेगी। उसके बाद और सरकार पर बावर कराने चाहेंगे हम कि इनका मामला जो है इंसानी मसला है और इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट जहां श्रीनगर और जम्मू में साइमल्टेनियसली हमारा प्रोटेस्ट होगा लीडरशिप का एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, अगर मामला तब भी हल नहीं। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लीडरान की श्रीनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, एक और अहम खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों को स्कूल जाना अब मैंडेटरी है, क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें सरकारी स्कूलों में अब की बार तिरंगा लहराने का प्रोग्राम जो है उसको मैंडेटरी करार दिया गया। इधर स्कूल इंतजामिया से राब्ता कायम करने के बाद अब से कुछ देर पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मीर तसद्दुक ने हमें बताया कि 25 ही तलबा जो है एक स्कूल में 15 अगस्त की तकरीब में शामिल होंगे और तिरंगा लहराने का जो प्रपोजल था वो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ से आया था, जिसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने हाँ की। प्राइवेट स्कूलों के भी इदारों ने भी इसमें हामी भरी और उन्होंने भी कहा कि फौरी तौर पर अब बच्चे जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज वगैरह आना शुरू हुए और पेरेंट पोर्टल पर मैसेज आना शुरू हुए कि 15 अगस्त को बच्चे जो है वो स्कूल भेजना बड़ा लाजमी है। और नाज़रीन, तंजीमी ढांचों के हवाले से बड़ी अहम खबर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज एक गैर मामूली फैसले के बाद चंद अहम लीडरान को अपनी तंजीमी जिम्मेदारियों से अब हमकिनार किया। सबसे पहले हाजी परवेज अहमद डार का ताल्लुक, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है। हाजी परवेज को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर नामजद किया गया पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने, जबकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने चंद अहम चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियों से अब आगे लाया। आरिफ लाइगुरु होंगे सेंट्रल कश्मीर के कोऑर्डिनेटर। नजमो साकिब जो कि तर्जुमान भी है, उन्हें साउथ कश्मीर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आर्यन डार जो हैं वो शुमाली कश्मीर के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो कोऑर्डिनेटर होंगे। हाजी परवेज पहले ही श्रीनगर के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और ये तंजीमी तब्दीलियां कुछ दिन पहले से जारी है। एक खबर के मुताबिक अब की बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नौजवान चेहरों को ही मैदान में उतारेगी और जो लीडरान मौजूदा सूरत हाल में पीडीपी से थोड़ा दूर दूर है उन्हें रुखसत भी किया जा सकता है, अलविदा भी किया जा सकता है। और बहुत सारे लीडरान जो है वो तंजीम के सख्त मौकफ और तंजीम के नज़्मुल ऐन के मुताबिक नज़म शिकनी के पादाश में पार्टी के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां करते थे, जिनके बाद उन्हें रुखसत भी किया गया, कुछ लोग छोड़ भी चले गए। इस तरह से बड़ी अहम जिम्मेदारियां लीडरान को दी गई हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और बड़ा अहम ऐलान किया। शुमाली कश्मीर के इल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर समीर इकबाल को अब जोनल सदर शुमाली कश्मीर यूथ विंग के लिए मुकर्रर किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर और उसके बाद यूथ प्रेसिडेंट सलमान सागर की तहरीर करदा दस्तखत के बाद समीर इकबाल को अब शुमाली कश्मीर का जोनल प्रेसिडेंट बराई युवा मुंतखब किया गया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक के शुमारे बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिए इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह हम्दो नासर।